हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुजी एग्जाम सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज लगाएंगे रीजनिंग का टेस्ट और यहाँ पर काफ़ी लोग लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 नंबर देखिए, लिखा हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक पांचवें अक्षर को हटा दिया जाता है तो इस प्रकार बनी नई वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र पाल, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए अब टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर इसका आंसर बताइए 131 नंबर का क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक पाँचवें अक्षर को, पाँचवें अक्षर समझते हैं ना, यानी 1 2 3 4 5, यानी इसको हटाना है, ई वाला हटाना है, ये वाला हटेगा और जे वाला हटेगा, इस तरीके से, ठीक है ना। ये जो टी आपने पढ़ाई होगा इस तरीके से हटाना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, पांचवा अक्षर हटा देना है। इस प्रकार नई वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर से बाएं, 14 से फिर बाएं आएंगे ना छठा, यानी 14 में 6 घटा देंगे तो 8वां अक्षर देखिए कौन सा आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, आई आना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, आई हो जाएगा। इस तरीके से तेजी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर इसका बताइए, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। किसी सांकेतिक भाषा में एडजस्ट को JDTUS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में वेरीफाई को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए, 132 नंबर क्या होगा। चलिए 132 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा। और जवाब आना शुरू हो गया, 132 नंबर का सी होगा। चलिए काफ़ी लोगों को जवाब आ रहा है सी, 132 नंबर का सी होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, 132 नंबर का क्या होगा, सी होगा। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले देखिए एडजस्ट, इसी को क्रम से लिखा गया, ADJ 3 अक्षर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया JDA, तो यहाँ पर क्या होगा REV, बिल्कुल सही था। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है, लिखा हुआ है, कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनिए। यहाँ पर देखना है आंसर कौन सा होगा। 6 4 3 है, तो यहाँ पर देखिए पहले 4 लिखा गया है, फिर 3 फिर 6, इस तरीके से लिखा गया है 4 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 8 फिर 6, ऐसे यहाँ पे कौन सा आएगा 4 6 8 होगा, यानी बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। 133 नंबर का डी होगा। आगे बताइए, दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या बताइए क्या होगा। इसमें बताना है गलत संख्या कौन सी होगी। चलिए इसका आंसर बताइए 134 नंबर का। देखिए यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो इनका डिफरेंस आएगा 6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा। यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, इसका भी डिफरेंस देख लो, तो यहाँ पर सबके डिफरेंस देखो पहले कितना आ रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए डिफरेंस अगर देखते हैं, 6 में से 3 गया 3 आएगा, और 11 में से 6 गया 5 आएगा, ठीक है ना। 53 आ रहा है डिफरेंस। और यहाँ पर 163 120, यानी यहाँ पर 12 में 4 गया 48 हो रहा है इधर, और यहाँ पर 10 में 2 गया 48, यानी दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस 48 के आसपास आना चाहिए दोनों में। इधर देखो लास्ट के 2 नंबर में 48 का डिफरेंस आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आना चाहिए। तो इसका मतलब 216 में से अगर हम 48 माइनस कर देते हैं तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे 168 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 168। तब इसमें से 168 में से 48 माइनस करेंगे तो 120 आएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका कौन सा गलत हो जाएगा बताइए। 163 हमारा गलत होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी नंबर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बताइए 135 नंबर का जवाब क्या होगा। लिखा हुआ है एक घन। चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, 135 नंबर का आंसर 6 होगा। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्रत्येक फलक पीले रंग से रंगा हुआ है, 27 छोटे समान आकार के घनों में काटा गया है, कितने घनों का सिर्फ एक ही फलक का रंग है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बताइए। देखो दोस्तों, सबसे पहले जब भी कभी सवाल दिया हो 27 छोटे घनों में काटा जाता है तो पहले उसकी हम भुजा निकाल लेंगे, यानी आयतन होता है घन का a क्यूब बराबर होता है 27, a बराबर निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 3। जब कहे एक ही फलक रंगा हो तो उसको बेस में हमेशा 2 रखेंगे, उसकी पावर 1 लगा देंगे, तो 2 की पावर 1 होगा, तो 2 इंटू 3 कर देंगे, यानी आंसर 6 आएगा। अगर यहाँ पर कह देता 2 फलक रंगे हैं तो 2 की पावर 2 करते हैं, अगर 3 फलक रंगा हुआ है तो 2 की पावर 3 करते हैं, ये याद रखिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए आगे बताइए, 136 नंबर क्या होगा। एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पुस्तक में कुल कितने टोटल शब्द होंगे। अब प्रत्येक पृष्ठ पर अगर 10-10 शब्द हैं, 20 पंक्तियां हैं, तो 10 गुणे 20 तो करेंगे ही, और 300 पृष्ठ हैं, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर इसका आएगा 60,000, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं
और यहाँ पर बताइए 137 नंबर का जवाब क्या होगा, लुप्त पद बताइए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब होता है, ये होता है 4 का क्यूब, ये होता है 6 का क्यूब। अगला नंबर क्या आएगा बताइए, 5 का क्यूब है नहीं, 6 का क्यूब है नहीं, 7। इसका आंसर बताइए क्या होगा, 2 4 6 यानी 8, 8 का क्यूब आएगा। देखिए 2 के बाद 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, तो कितना इसका आंसर होगा बताइए, 512 होगा। बिल्कुल सही जवाब है, 8 का क्यूब 512 होता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बताइए श्रृंखला को पूरा करिए, यहाँ पर दी गई श्रृंखला में से कौन सा नंबर आएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए, 138 नंबर का। जय हिंद, हाँ जय हिंद दीपक त्रिपाठी, बिल्कुल सही है। चलिए आंसर दीजिए, इसका क्या होगा 138 नंबर का। काफ़ी लोग लाइव जुड़ चुके हैं, नाम वाम कम ले रहे हैं बट पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेट रख रहे हैं, ठीक है। 138 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा। इसका आंसर आ गया है, 138 नंबर का डी होगा। चलो देखते हैं 138 नंबर का डी होगा कि नहीं होगा। 138 नंबर का डी यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए लिखेंगे ना तो ए यहाँ पे फिल कर लेंगे ऐसे, इसके बाद हमारा बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, ठीक है ना, फिर ए आएगा। चलिए देखते हैं पैटर्न हमारा कौन सा बनाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए ए बी सी ए बी, ठीक है ना, यहाँ तक बना लेगा, फिर बी सी ए बी, मतलब 5 5 के बनाएगा, ए बी सी ए बी यहाँ तक हो गया। आगे देखेंगे बी सी ए बी सी तक बनेगा, बी सी ए बी सी यहाँ तक बनेगा, फिर सी ए बी बी सी, इस तरीके से चलेगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर चौथा। और यहाँ पर बताइए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। इसका जवाब बताइए क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, किसी गलत नहीं होना चाहिए। 140 नंबर, चलिए 140 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए इसका जवाब आ गया, इसका आंसर नंबर चौथा होगा, डी नंबर। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी। चलिए इसका जवाब दीजिए। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आकृति बनी है, एक और बना है, इसके बीच में ये बना हुआ है, तो ऐसे ही बताइए इसमें कौन सा होगा, ठीक है ना। चलिए जवाब आ रहा है इसका, और बिल्कुल सही जवाब है 141 का जवाब क्या होगा, डी नंबर होगा कि सी नंबर होगा बताइए। 141 का, 141 का बी होगा, बी होगा। चलो बिल्कुल सही है, 141 का बी होगा, बिल्कुल सही जवाब है इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्वायर वाले एक बार हमने करीब 30 प्रश्न कराए थे, काफ़ी सारे, बहुत ही सिंपल है, जिन्होंने वीडियो देखा होगा तुरंत कर लेंगे। ये 4x4 का बना रहा है, 4x4 में हमेशा कितने बनते हैं, 4 चौको 16, 3 त्रिकोण 9, 16 9 25, 4 29 31, बिल्कुल सही है, इसका आंसर 30 होगा, बिल्कुल सही है, इसका आंसर 30 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक 143 यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि चेयर को 5 4 3 2 1 से एवं टेबल को 6 3 7 8 9 से संकेतबद्ध किया जाता है तो उसी कोड भाषा में 3 को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो 3 लिखा हुआ है ना, इन्हीं दोनों से मिलेगा, इन्हीं दोनों को मिला के बनाना है। यहाँ पर देखिए टी लिखा हुआ है, तो टी हमारा लास्ट में ये 6 आएगा। और एच की बात करते हैं, एच दूसरे नंबर पे यानी 4 आएगा, ऐसे तेजी से कर सकते हैं। और आर देखिए लास्ट में लिखा हुआ है 1 है। और डबल ई की बात करते हैं तो लास्ट में 9 9 होगा। 6 4 1 9 9 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। 5 बच्चे टी क्यू एच जे तथा एफ अलग अलग लंबाई के हैं, टी केवल जे से लंबा है तथा एच केवल एफ से नाटा है, तो लंबाई क्रम में तीसरा कौन सा होगा। 144 का जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए 144 का जवाब दीजिए क्या होगा। चलो यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ टी केवल जे से लंबा है, इसका मतलब टी जो है केवल जे से क्या है, लंबा है। आगे लिखा हुआ है तथा एच केवल एफ से नाटा है, एच केवल जो है एफ से नाटा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ, और लिखा हुआ है एच केवल एफ से नाटा है, तो इसका मतलब, तो लंबाई में पूछा गया था तीसरे स्थान पर कौन होगा। देखिए अगर एच एफ से नाटा है, इसका मतलब एफ क्या रहा होगा, सबसे लंबा रहा होगा, सीधी सी बात है। एफ अगर लंबा रहा होगा तो फिर इसके बाद कौन आएगा, एच आएगा। एच के बाद क्या आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आपका टी आएगा, फिर जे आएगा, इस तरीके से आएगा। पूछा क्या गया, लंबाई क्रम में तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, क्यू है क्या, क्यू होगा ना। एफ बता रहे हैं बहुत लोग, चेक कर लीजिए, इसका आंसर क्यू होगा, ठीक है ना। इसका आंसर कौन सा होगा, क्यू होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, एफ नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे क्रम पर आएगा। इनको पहले लिखेंगे सीक्वेंस में, फिर तीसरे नंबर पे बताएंगे कौन सा आएगा। 144 का, 145 का। चलिए देखिए दोस्तों, ये वाला जो है ना कॉट, ये पहले नंबर पे आएगा हमारा। और इसकी बात अगर करते हैं सी ए ओ यू, ये दूसरे नंबर पे आएगा।
ठीक है, तीसरे क्रम में बताना है कौन सा आएगा। पहले नंबर में ये नहीं आएगा, कॉफ आएगा, ये वाला ए है ना, ए, ये कहाँ से लग गया, ओ है इसमें, पहला दूसरा, और तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ओ वाला, चौथे में ये होगा, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पे ये होगा, कॉट होगा, ओ है ना, यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर ए है, इसलिए पहला ये आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे, चौथे पे, सही है ना, डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए 146 से क्या होगा। यदि प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ गुणा करना है, भाग का अर्थ जोड़ना है, गुणा का अर्थ विभाजित करना है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपको सिर्फ रखना है, आंसर आपका निकल आएगा। तो यदि लिखा हुआ है प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ गुणा करना है, भाग का अर्थ है जोड़ना और गुणा का अर्थ विभाजित करना है, इसका आंसर बताइए क्या आया था, लगा लिए होंगे, 5 आया है ना। चलो इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया 5 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो 3 2 है, 3 2 है, 5 का विपरीत कौन होगा, 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस ऐसे कर सकते हैं तेजी से। चलो आगे बताइए। एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा, वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ, मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध होगा। चलिए आंसर बताइए। मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, और इसकी मान लेते हैं पत्नी है। एक व्यक्ति ने अपने आगे लड़के को दिखाया, कहा कि ये जो मेरी पत्नी है, इसकी जो भाभी है, इनकी मान लो जो भाभी हैं, ये भाभी है, भाभी लिखा है, ठीक है, पत्नी के जो भाभी हैं, इनके जो पुत्र हैं, ठीक है ना, इनके पुत्र, इनका जो पुत्र होगा, इनका क्या रिलेशन होगा बताइए। सिंपल है, ममेरा भाई हो जाएगा, ठीक है ना, ममेरा भाई हो जाएगा। ये मान लीजिए व्यक्ति है और इनकी पत्नी, पत्नी की भाभी, भाभी का लड़का, इनका लड़का, क्या आपस में लगेंगे, ममेरा भाई। सही है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए। एक वीडियो में करंट खत्म करवा दो सर जी, बिल्कुल खत्म करवा देंगे। चलिए, एक गोल में एक गोला अलग, एक गोल में एक गोला एक अलग हुआ गोला, अच्छा अच्छा, चलो इस गौरैया पक्षी बिल्ली, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा ना 149 का, ठीक है, बिल्कुल सही है, 149, यानी पक्षी, गौरैया और बिल्ली अलग होगा हमारा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। लिखा हुआ है प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए डाउन, इस तरीके से वर्ड लिखा हुआ है। तीसरे, पाँचवें, 7वें और 9वें अक्षर से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। चलिए आंसर बताइए, 150 नंबर क्या होगा, 150 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा। अगर हम दोस्तों बात करते हैं तीसरा, पाँचवा, सातवां, तीसरा हमारा ये है, पाँचवा हमारा कौन सा है, ये है, और सातवां ये है, ठीक है ना, और 9वां ये है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है WGAE, ठीक है ना। यहाँ पर बताइए कौन सा ऐसा वर्ड हमारा बनेगा, W, ठीक है ना, WAG, वेज होगा, क्या होगा, वेज। वेज का मतलब वेतन या मजदूरी होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा। यही हमारा एक अर्थपूर्ण शब्द बना रहा था 150 का, ठीक है ना। तो कितना बनेगा, एक ही बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा इसका होगा देख लेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक सवाल अभी इस टाइप का फिर आ गया है। एक 5 सेंटीमीटर के घन की सभी सतहों को हरे रंग से रंग दिया गया है तथा इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतहों पर हरा रंग है। अभी देखिए, अभी हमने चर्चा किया था सवाल की, छोटे छोटे घनों में तो पहले ही भुजा दे दिया है, और 3 सतह पर रंग होता है तो 2 की पावर 3 करेंगे इंटू 1, बस 8 आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक होती है। 2 कलर कहता है 2 की पावर 4, और यहाँ पर अगर मान लीजिए आयतन दिया होता तो फिर भुजा हमें निकालना पड़ता, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, आंसर नंबर तीसरा होगा सी। आगे बढ़ते हैं, और 152 नंबर बताइए। यदि किसी निश्चित भाषा में ओका पेरू से तात्पर्य ये लिखा हुआ है तो इसी तरीके से आपको दिख रहा होगा फाइन क्लियर वेदर को किसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए, 152 नंबर क्या होगा। बिल्कुल सही था 151 नंबर का। चलो इसका आंसर बताइए, 8 होगा, बिल्कुल सही था। चलो 152 नंबर बताइए क्या होगा। अब देखिए वेदर हमारा कहाँ कहाँ आ रहा है, पहले ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसका तात्पर्य ये लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो ओका पेरू से तात्पर्य फाइन क्लोथ इतना है, और मिल्टर तात्पर्य इतना है, से तात्पर्य इतना है, ठीक है। वेदर देखो इस वाले में आ रहा है, ठीक है ठीक है, यानी ये आंसर दोना लिसा पेरू में कोई एक होगा, ठीक है ना, इनमें से कोई एक होगा। और कॉमन देख लीजिए कौन सा हो रहा है, फाइन क्लियर है तो फाइन यहाँ पर भी है, और कहाँ पर है, फाइन यहाँ पर भी था और फाइन यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में कॉमन देखिए कौन सा है, ये फाइन आ रहा है और इसमें भी फाइन आ रहा है, ठीक ठीक, फाइन दोनों जगह आ रहा है ना। यहाँ ओका पेरू है, यहाँ क्या है, पेरू, यानी पेरू हमारा फाइन के लिए बता देगा, ठीक है ना। पेरू हमारा क्या होगा, फाइन के लिए हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर अगर क्लियर की बात करते हैं तो क्लियर देखिए,
यहाँ पर लिखा हुआ है हाँ ये क्लियर है इसमें, और यहाँ पर इतना आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा 152 नंबर का दोना होगा। देख लीजिए सही से क्या होगा, बिल्कुल सही है, दोना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे, मिला लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। आगे बताइए। रमेश पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 153 नंबर बताइए। चलिए जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा 153 नंबर का? चलिए जवाब आ गया है, सिंपल है। पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो पहले 5 किलोमीटर हम पूरब की तरफ चला देंगे, ये 5 किलोमीटर। फिर इसके बाद दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर से वो 5 किलोमीटर चलता है बाएं, इसके बाद फिर से 8 किलोमीटर, ये मान लेते हैं 8 किलो। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 5, ये 5, ये 10, ठीक है ना? बिल्कुल सही है, 10 किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए इसका बताइए, 155 नंबर बताइए। बिल्कुल सही है, इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए 54 का सी होगा। चलिए बिल्कुल सही है। चलो आगे बताइए। यहाँ पर बताइए भिन्न आकृति कौन सी होगी 155 नंबर का? थोड़ा जूम कर देते हैं। चलो अब दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए, जो ये खुला है ना, ये देखिए खुला है, ये ऊपर ये बाहर की तरफ खुला है, इसी में ऐसे बना है, ये भी खुला है ऐसे बना है, ये लेकिन देखो ये खुला है, लेकिन यहाँ पर ऐसे बना है, तो सबसे डिफरेंट हमारा ये वाला हो गया, ठीक है ना? डी नहीं होगा, सी नंबर होगा, ठीक है ना? सर एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड आ जाएगा लगभग 1 हफ्ते पहले, ठीक है। हाँ यूपी इसके फॉरेस्ट गार्ड का जो एडमिट कार्ड है, लगभग मान के चलिए 25-26 तारीख के बाद आ जाएगा आपका। चलो आगे बात करते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथन को सही मानते हुए पता लगाइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है। ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है। निष्कर्ष दिया हुआ है, ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर सीधा संबंध होता है। परिश्रम और ईमानदारी लाभकारी होते हैं। दोनों ही बातें सही है इसके लिए, जिस तरीके से लिखा हुआ है कथन, इसके अकॉर्डिंग दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही अंतर्निहित हैं, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसका आंसर बताइए। एक परीक्षा में सरिता ने अभिजीत से ज्यादा अंक अर्जित किया, किंतु रणजीत जितने नहीं। राम ने श्याम से ज्यादा अंक अर्जित किया, जिसे अभिजीत से कम मिलते हैं। उनमें से सबसे अंक कम किसे मिले, ये आपको बताना है। 157 नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए बात करते हैं रणजीत, ठीक है ना? रणजीत जो है लिखा हुआ है सरिता अभिजीत से ज्यादा, यानी सरिता अगर अभिजीत से नंबर ज्यादा पाई है, इसका मतलब सरिता यहाँ रही होगी, ठीक है ना? सरिता, और किससे नंबर ज्यादा पाई? अभिजीत से। सरिता जो है अभिजीत से ज़्यादा नंबर पा रही है। आगे लिखा हुआ है किंतु रणजीत जितने नहीं, इसका मतलब रणजीत इससे नंबर ज़्यादा पाया होगा, सीधी सी बात है, रणजीत के नंबर इससे ज़्यादा आए होंगे। अब आगे देखते हैं, राम ने श्याम से ज़्यादा अंक अर्जित किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो राम के नंबर्स हैं वो नंबर श्याम से क्या ज़्यादा हैं। राम के नंबर श्याम ज़्यादा अर्जित किए हैं, अभिजीत से कम मिले हैं, इसका मतलब अभिजीत से कम मिले हैं ना राम को, तो यानी अभिजीत यहाँ पर आ गया। अब इन्हीं को चाहो तो लगा लो, अभिजीत ये क्या है, अभिजीत ये क्या है यहाँ पर, अभिजीत, अच्छा ये अभिजीत राम श्याम, यहाँ पर आएगा आपका रणजीत सरिता अभिजीत अभिजीत राम श्याम, इस तरीके से लगा लेंगे। तो प्रश्न में बोला क्या गया था, सबसे कम अंक किसे मिले होंगे? श्याम को। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 157 का, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। चलो श्याम होगा, बिल्कुल सही है, श्याम होगा। आगे बढ़ते हैं। 158 नंबर बताइए। उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। चलिए इसका आंसर बताइए। सर एसएससी सीसीएल वालों के पेपर होगा? बिल्कुल होगा। चलिए अभी तो एसएससी जीडी का वैकेंसी आ गई है, उसकी भी मैथ की क्लास चलने वाली है, ठीक है? अभी 25 तारीख शायद फार्म उसके भरे जा रहे हैं। चलिए आगे बताइए। 158 नंबर। उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। चलिए इसका आंसर बताइए। 158 क्या होगा? यहाँ पर देखिए बी से जी में पहुँच रहे हैं तो 5 बढ़ाएंगे, जी से एन में जाएंगे तो 7 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना? और एन से अगर आई में पहुँचेंगे तो हमें 5 को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना? बी सी डी ई एफ जी 5 यानी 7, पहले में 5 जोड़ा गया है, दूसरे में से 7 जोड़ा गया है, फिर 5 माइनस किया गया है, ये पैटर्न पे लिखा गया है, ठीक है ना? इसी प्रकार इसको देखते हैं। सी में से देखिए सी डी ई एफ जी एच, यानी 5 इसमें भी बढ़ाया गया है, और इसके बाद फिर 7 बढ़ाया जा रहा है, अब फिर 5 कम किया जा रहा है। ऐसे यहाँ पर देखते हैं।
यहाँ पर देखिए डी से आई में तो 5 बढ़ रहा है, लेकिन आई से बी में भी 7 बढ़ रहा है, पी से एल में पहुंचने के लिए हमें 4 कम करना पड़ रहा है। इसका मतलब दो जगह जब सेम आया तो पक्का ये डिफरेंट होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा होगा 158 नंबर का सी। आगे बढ़ते हैं। चलो ये बताइए, लिखा हुआ यह जानने के लिए 60 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार किया गया था कि क्या वे टेनिस, शतरंज या कैरम खेलते हैं। प्राप्त आंकड़ों को एक सचित्र आरेख में प्रस्तुत किया गया है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। आरेख का अध्ययन करिए और बताएं इसमें कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलता है। अब देखिए दोस्तों, ये जितने भी हैं सभी खेल खेलते हैं ना, और टोटल हमारे पास 60 व्यक्ति थे। आप करना क्या, सबको जोड़ लीजिए, ये 60 से कम ही आएगा, जितना कम आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 9 8 17, 17 10 23, 23 7 30 होता है, और 30 10 40 41, 41 42 43 यानी 53। कितना आएगा 159 नंबर का? 57, 53 4 57। जोड़ लीजिए एक बार फिर से, 9 8 17, 17 27 7 34 34 40 45 45 47 यानी 57। 57 आएगा ना, और 57 60 में 57 कम कर देंगे यानी 3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है ना, बिल्कुल सही है, डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाता है, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाता है। देखिए हमें सबसे पहले फोकस करना, अपराधी कौन पकड़ता है? पुलिस। पुलिस को क्या बोला गया? शिक्षक। बस आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? 161 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए 161 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा, और जवाब आना भी शुरू हो गया 161 का। चलिए यहाँ पर जवाब किस क्या आएगा? 160, 161 नंबर है, 161 नंबर का बी आ रहा है। चलो देख लेते हैं बी लिख कर। यहाँ पर देखिए बी भरेंगे पहले, फिर से हमारा क्या आएगा? बी आएगा, और फिर हमारा ए आएगा, और फिर हमारा बी आएगा, बी आएगा। चलो पैटर्न देखते हैं कौन सा बना रहा है हमारा ये। यहाँ पर देखिए ए के बाद बी बी बी, यानी कितनी बार है? ए बी 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 ए, ठीक है ना, ए बी 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 ए, फिर ए बी बी ए बी बी ए, यानी 6 का देखिए 1 2 3 भाई, यहाँ तक देखो ऐसे, ए बी 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 ए, फिर इसके बाद ए बी 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 ए। पहले देखिए 3 बार बी आया है, फिर 4 बार बी आया हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से बना रहा है। ए बी बी ए क्या होगा? कन्फर्म करिए, बी होगा ना 161 का। चलिए सभी लोगों को बी आ रहा है, कुछ लोग सी भी दे रहे थे। देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, 161 नंबर का बी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है। अभी एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है 5 वर्ष बाद। इसको बेसिक तरीके से लगा सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मान लेते हैं पुत्र की अगर x है तो पिता की रही होगी 2x, और 2x से x जोड़ेंगे 3x, 5 5 5 वर्ष बाद यानी इसकी भी बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी, यानी 10 बराबर टोटल कितना दिया है? 85। 3x बराबर 75, x बराबर 25, तो इसकी कितनी आ गई? 50 50 25, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर क्या होगा? 62 नंबर देख लीजिए आंसर क्या होगा, 50 25 आ रहा है। अभी उनकी आयु क्या होगी? 50 25 होगा ना, देख लीजिए, राइट है ना, बिल्कुल सही है, इसका डी नंबर हो जाएगा। इस तरीके लगा सकते हैं। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह कौन सा दिन होता है? 9 दिन पहले गई है, बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार में 2 दिन बढ़ा दीजिए, क्योंकि 9 दिन का है ना, सप्ताह 7 दिन का होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा है यानी 2 बढ़ा देंगे इसी में। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं। रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, ठीक है, और जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, जिनके पति राव के ससुर मोहन है। मोहन का रवि से क्या संबंध होगा? चलिए दोस्तों 164 नंबर ब्लड रिलेशन का हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं आज, कल भी दिए थे 1 2 सवाल। इससे क्या होगा, आप लगाएंगे तो आपकी तैयारी पता चलेगी, ठीक है ना, बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 2 सवाल आपको देना भी चाहिए ताकि घर पर आप लगाएं। चलो 165 नंबर बताइए, यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 9वें स्थान पर हैं और दूसरे छोर से 11वें स्थान पर हैं तो पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? ब्लड रिलेशन हमने बहुत करा है, इसलिए हमने घर पे दिया है, आराम से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 9वें हैं और 11वें, 11 9 20, एक कम कर देंगे 19, बिल्कुल सही है, सभी को पता होगा, घर आने से आंसर निकल आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर गया, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? इस टाइप के भी सवाल लगा लेंगे, इस टाइप के भी हमने बताया है। 166 नंबर लगा लेंगे ना, सभी लोग लगा लेंगे, इस टाइप का हमने बहुत बार कराया है। चलो एक बार बता देते हैं हल्का तेजी से। 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर इसके बाद जाता है बाईं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर, फिर इसके बाद 4 किलोमीटर, और इसके बाद फिर से मुड़ता है 4 किलोमीटर, इसके बाद फिर मुड़ता है ना ऐसे।
तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला होगा 6 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आप ध्यान से देखिए, इस वाले में 2 यू दिख रहे हैं आपको, बट यहाँ पे हमारा एक ही यू आया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब बनाए जा सकते हैं, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी, बट हमारा बी वाला नहीं बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ये भी आ गया। चलो इसी टाइप का ये भी सवाल है। रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्वी की ओर चलता है, इसके पहले कौन सा था, रमेश अपनी कार से, ये दोनों सेम ही है, दो दो बार कैसे आ गया, रिपीटेड है, ठीक है ना। चलो रिपीटेड है, आगे आते हैं। 167 नंबर बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के, अच्छा ये तो हो गया है। चलो 168 नंबर बताओ, बैक हो गए थे। 168 नंबर बताइए। 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। टी जेड के दाहिनी ओर है, एम जेड के बाईं ओर है, परंतु एल के दाहिनी ओर है, टी क्यू के बाईं ओर है। बाईं ओर से प्रथम स्थान पर कौन बैठा है। चलो इसका आंसर बताइए। हाँ पेपर कब होगा, चलो अभी बता देंगे पेपर कब होगा। चलिए इसका आंसर बताइए, 168 का क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, इसका क्या होगा। कल से आपकी एक क्लास और चलेगी, इसके बाद कथन निष्कर्ष की है, ठीक है। जो भी बड़े बड़े लेवल के प्रश्न बनते हैं ना, वो अगली क्लास में कराएंगे। अभी आप इनको करिए, क्योंकि ये भी सवाल स्पीड से करना है, टाइम का खेल है। जितना जल्दी आप फास्ट कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को ये मत लीजिएगा कि हल्के हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, और कोई भी क्वेश्चन हम काटते नहीं, पूरा पूरा उठा करा देते हैं। तो ये सब एग्जामों में, बुकों में सब इसी लेवल का आता है, ठीक है ना। जिन्होंने खूब अच्छे से पढ़ रखा है उनको लगता होगा कि आसान है, बट ऐसा नहीं है, कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। चलो इसका आंसर बताइए क्या होगा 168 नंबर का। 168 नंबर का जवाब आ गया है, बिल्कुल सही है। 168 नंबर का जवाब है, चलिए डी नंबर होगा 168 का। चलो देख लेते हैं, डी की तरफ सभी लोग आ रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, चलो बैठा देते हैं। लिखा हुआ टी जो है जेड के दाहिनी ओर है, यानी यह मान लेते हैं यहाँ पर जेड है, इसके दाहिनी ओर कौन है, टी है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ एम जो है जेड के बाईं ओर है, इसका मतलब एम जो है जेड के बाईं ओर है, बस सीधी सी बात है। आगे लिखा हुआ परंतु एल के दाहिनी ओर है, यानी एल यहाँ पर है, तो यहाँ पे कौन रहा होगा, क्यों। प्रश्न में क्या बोला गया था, बाईं ओर से प्रथम स्थान पर कौन होगा, एल होगा, बिल्कुल सही था। आगे बताइए। ए का अल्फ़ाबेट में नंबर ए होता है, कैट का देखिए 3 होता है, एक का एक होता है, और टी का कितना होता है, टी को पता है सभी को 20 होता है, 20 3 थे 24, यानी सबको जोड़ा गया है। इसी प्रकार पुलिस का कोड लिखेंगे, सबको जोड़ लेंगे तो आंसर निकल आएगा। और बिल्कुल सही जवाब है 169 का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, 60 होगा, ठीक है ना, 60 आएगा। चलो बिल्कुल सही है। 170 नंबर बताइए। यदि ब्यूटीफुल को CDOGHJKML लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में लीप को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। अब देखिए यहाँ पर जो लीप है ना, लीप हमारा इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, ठीक है ना। चलो लीप को देख लो यहाँ से। यहाँ पर देखो, सबसे पहले ऐसे देखते हैं, यहाँ पर लीप है, लीप है ना ब्यूटीफुल, लीप एल का, अच्छा ये देखो एल है, तो एल का एन है, लास्ट पहला अच्छा एन आना चाहिए, बस हो गया। 170 नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा ना, यहीं से पता कर लेंगे, कोई ज़्यादा दिमाग थोड़ा लगाना है। चलो यहाँ पर देखते हैं, देखो 12 के बाद 18 लिखा गया है ना, तो सबसे पहले देखो 6 × 2 होता है 12, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 6 × 3 होगा 18, हमें लगा उस तरीके से होगा, तेजी से कर गए थे, कोई बात नहीं। और 6 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, ये पैटर्न होगा। अच्छा वो आप लोग कमेंट कर देते हैं, इस तरीके से बताते रहा करिए, क्योंकि काफ़ी स्पीड से करते हैं ना तो हो जाता है कभी कभी। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 4 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 8, 4 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 12, ये पैटर्न बनाएगा। हमें लगा 1.5 गुना बना रहा था, तभी हमने आंसर तो सही कर दिया था, बट कॉन्सेप्ट गलत बताए थे। ये कॉन्सेप्ट लगेगा 6 × 2 12 होता है, 6 × 3 18 होता है, 6 × 4 24 होता है। इसी प्रकार 4 × 2 8 होगा, 4 × 3 12 होगा, और 4 × 4 क्या होगा 16 होगा, इस तरीके से करना था। चलो ये वाला हो गया था, आगे बताइए इसका। बहुत बढ़िया, जिन्होंने बताया 171 नंबर का आंसर हमने सही बताया, बट कॉन्सेप्ट भी हमारा सही होना चाहिए, वो हमने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उसका आंसर मिस्टेक हो गया था। आंसर सही था लेकिन कॉन्सेप्ट गलत था, ठीक है ना। अब जो बताया वो बिल्कुल सही है। चलो आगे लगाइए 173। श्याम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, इस तरीके से। चलिए इसका आंसर क्या होगा, सिंपल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो यहाँ पर 5 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर, फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, फिर इसके बाद 4 किलोमीटर, ठीक है ना। तो पूछा क्या गया है, तो किस दिशा की ओर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका दिशा तो पूर्वी है ना, कौन सा होगा बताइए। 5 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर, बताइए 173 का आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, पूर्व की ओर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको बताइए।
इसका बताइए, लिखा हुआ है चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं और इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं होते हैं। निष्कर्ष हमारे लिखे हुए हैं सभी पक्षी अंडे देते हैं, केवल पक्षी अंडे देते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा 174 का। देखिए अंडा देना जो होता है पक्षी वर्ग का एक महत्वपूर्ण मान सकते हैं, होता ही है, बिल्कुल सच बात है। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे, और दूसरा लिखा हुआ है केवल पक्षी अंडे देते हैं, ये वाला नहीं होगा, यानी इसमें जो निष्कर्ष होगा हमारा पहला वाला सही होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है ना, 174 नंबर का पहला वाला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इसका बताइए, सभी छात्रों को सैर सपाटा अच्छा लगता है, कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है। निष्कर्ष हमारे दिए गए हैं, एक जिन छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है उन्हें सैर सपाटा भी अच्छा लगता है। कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में काम करना अच्छा नहीं लगता है किंतु सैर सपाटा अच्छा लगता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 175। इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सभी छात्रों की सैर सपाटा अच्छा लगता है, प्रयोगशाला में अच्छा लगता है, तो ये भी बात सही है। जिन छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है उन्हें सैर सपाटा भी अच्छा लगता होगा, सीधी सी बात है, पहले वाले कथन से निकल रहा है। और कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में काम करना अच्छा नहीं लगता है, और ये बिल्कुल ये भी बात सही है। इसका मतलब इसका तीसरा वाला सही होगा। दोनों निष्कर्ष हमारे सही हैं, बिल्कुल सही है। 72 वाला कह रहे हैं, फिर से बताओ 72 वाले में देख लो क्या दिक्कत है। 72 वाला भी ट्रिक बताया था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर देखिए इसका भुजा निकालोगे 3 आएगा, और 2 है, 2 रंग 2 की पावर 2 या इंटू 3, 2 दूनी 4 त्रिका 12, बिल्कुल सही था। इसका आंसर 12 ही होगा। कन्फ्यूज मत रहिए, जो बताए थे उसी पैटर्न से लगाइएगा, आपका आंसर निकल आएगा। चलो आगे आते हैं, ये वाला हो गया है और ये वाला बचा है। चलो इसको बताइए। अभी आपको इस टाइप के सारे सवाल अलग से वीडियो में कराएंगे, हमने बोला है कराएंगे। जितने भी इस टाइप के कथन निष्कर्ष के बनते हैं, कुछ वाले, सभी वाले, कोई नहीं वाले, सभी करा देंगे, तो उससे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, यानी पुस्तकें हैं और ये पत्रिकाएं, ये पुस्तकें हैं मान लेते हैं और ये पत्रिकाएं हैं। कुछ पत्रिकाएं उपन्यास हैं, ठीक है ना, कुछ पत्रिकाएं उपन्यास हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ उपन्यास पत्रिकाएं हैं, बिल्कुल सही है। यानी इसका आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इसमें कभी कभी 2-2 फिगर बन जाते हैं, बट हम ये भी आपको बताएंगे जब अगली क्लास करवाएंगे कल से, कि कहाँ पे आपको डबल फिगर बनाना है, कहाँ पे 3 फिगर बनाना है, कहाँ पे सिंगल बनेगा, ठीक है ना, वो भी हम आपको बताएंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम ही फिगर बनाए ताकि कन्फ्यूजन कम होता है, ठीक है ना। जरूरत पड़ती है कहाँ है 2 फिगर बनाने की, वो भी हम बताएंगे। कहाँ पर हमारा एक ही फिगर से काम चल जाता है, वो भी हम बताएंगे, ठीक है ना। सारी क्लासें में क्लियर करेंगे उसी टाइम पे। चलो 177 बताइए, दिए गए समीकरण को संतुलित करने पर इसको बताइए, चिन्ह इन बदल रहा है और आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों भाग का साइन बना देंगे और यहाँ पे बना देंगे प्लस का साइन, यहाँ पे बना देंगे बराबर का, ठीक है ना, और यहाँ पे बना देंगे इंटू का। तो देखो 9 गुणे 1 करोगे तो 9 आएगा, 4 का भाग है 4, 16 में दोगे 4 आएगा, 4 5 जोड़ोगे तो 9 आ गया ना, यानी दोनों तरफ 9 9 आ गया, बस हमारा वेरीफाई हो जाएगा। इस तरीके से करना था। चलो 178 का बताइए क्या होगा, और 178 का आंसर बताइए क्या होगा। डी नंबर होगा ना इसका, 78 का डी होगा, डी नंबर आया था इसका। बताइए कौन सा आया था, डी। कुछ लोग ए बता रहे थे, डी आ रहा था, इसका आंसर डी होगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जहाँ पर प्लस है ना वहाँ पर भाग बना दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सब लिखा हुआ है, और जहाँ पर प्लस का मतलब भाग है, गुणा का मतलब प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा है, इस तरीके से चेंज कर लीजिएगा, आपका समीकरण यही वाला आपका सही आएगा, ठीक है ना, 74 वाला डी नंबर होगा। चलो 74 आ जाए, कर लीजिएगा। चलो आगे आते हैं। यदि किसी दर्पण को रेखा पर रखा जाता है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से सही प्रतिबिंब कौन सा होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर दर्पण से देख रहे हैं ना, ये वाले इधर आ जाएंगे और ये सी नंबर होगा इसका, ठीक है ना, सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। पर्वत, जंगल, पृथ्वी, बिल्कुल सही है इसका आंसर। 180 नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा, ए नंबर हो जाएगा। हाँ चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं, बहुत हो गया, ठीक है, धन्यवाद, बाय।